हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अगेन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में से k की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं उन इक्वेशंस के लिए जिसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन फॉर द नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। अब a1 क्या आ गया मेरे पास 8, b1 मेरे पास क्या आया दैट इज 5, c1 मेरे पास आया 9, a2 दिस इज b2 एंड ये आ गया मेरे पास c2। कंडीशन करें 8 बाय k इक्वल्स टू 5 बाय 10 नॉट इक्वल्स टू 9 बाय 15। अब इनकी क्रॉस मल्टी, अब इन दोनों इक्वेशंस को ले लें पहले। 8 बाय k इक्वल्स टू 5 बाय 10, कटिंग की 1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 16, k की वैल्यू आ गई 16 फॉर दिस इक्वेशन फॉर द नो सॉल्यूशन। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। kx plus 3y equals to 3, 12x plus ky equal to 6। अब अगेन a1, b1, c1, a2, b2 and c2। k upon 12, 3 upon k not equals to 3 upon 6। सिंप्लीफाई हो रहा है k बाय 12 इक्वल्स टू 3 बाय k नॉट इक्वल्स टू 1 बाय 2। अब सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ले। k बाय 12 इक्वल्स टू 3 बाय k, ये आ गया मेरे पास k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 6। अब इस केस में इसको भी लेंगे। आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया? पिछले क्वेश्चन में इस करके नहीं लिया बिकॉज ये भी कांस्टेंट था और ये भी कांस्टेंट था। अब यहां पर वेरिएबल है 3 बाय के इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया k आ गया नॉट इक्वल टू 6। यहां पर दो आंसर्स हैं 6 एंड माइनस 6। अब यहां पर k नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है तो यहां पर तो पॉसिबल ही नहीं होगा, वहां पर बोल रहा है नॉट इक्वल टू 6 इक्वल टू 6, मतलब मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई k इज इक्वल्स टू माइनस 6 इज द आंसर ऑफ k फॉर द कंडीशन ऑफ no solution. I hope it is understandable to you people. Now next question. Three x minus 5y minus 5 equal to 0, 6x minus 2y plus k equal to 0। Again a1, अब y के साथ माइनस था तो 1 लगा दिया मैंने दैट इज b1 माइनस 5 इज द c1, a2 माइनस 2 के साथ आ गया b2, ये k मेरे पास क्या आ गया c2। अब a1 बाय a2 3 बाय 6 माइनस 1 बाय माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू माइनस 5 बाय k। अब ये कंडीशन क्या आ गई 1 बाय 2, इसको सॉल्व किया ये भी 1 बाय 2, माइनस 5 बाय k नॉट इक्वल, अब ये इसको पकड़ लो 1 बाय 2 नॉट इक्वल्स टू माइनस 5 बाय k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया k की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी इसमें आंसर आ सकता है। क्लियर? इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है k की वैल्यू माइनस 10 नहीं होगी। I hope it is clear to each and every one of you. Now we are doing next question. kx plus 3y, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का। 12x plus ky equals to k। Now a1 b1 आ गया मेरे पास ये c1, वेरिएबल के साथ नंबर 12 है तो ये आ गया a2, वेरिएबल y वेरिएबल के साथ जो नंबर है b2 ये मेरे पास आ गया c2। अब
a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। वही कंडीशन फिर से दोबारा करेंगे, इसमें नो सॉल्यूशन है। k12 बाई k/12 3 बाई k नॉट इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k। इन दोनों को सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, k स्क्वायर इक्वल्स टू 36, k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास प्लस माइनस 6, मतलब मेरे पास दो आंसर्स आ गए। अब ये कंडीशन डिसाइड करेगी 3 बाई के नॉट इक्वल्स टू k माइनस 3 बाई के, क्रॉस मल्टीप्लाई 3k k स्क्वायर माइनस 3k। अब ये उधर चला जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3k, k स्क्वायर माइनस 6k, k कॉमन k माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें क्या आता है, k नॉट इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, मतलब k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया इसमें 6, मतलब पॉसिबल नहीं है, तो मेरे पास आंसर क्या बचा अकेला -6। इट मींस दैट k इज इक्वल्स टू -6 एज द आंसर फॉर दिस इक्वेशन। k इक्वल टू -6 मेरा आंसर है इस इक्वेशन के लिए जो सेटिस्फाई करता है फॉर द नो सॉल्यूशन। आई होप ये सब आपको समझ आया हो। इनकी प्रैक्टिस करो बेटा जितनी कर सकते हो, बोर्ड में हेल्प करेगी।